20 साल की एक बुजुर्ग महिला एक चमकदार बस में चढ़ी और सफर करते हुए झपकी ले ली। जब नींद खुली तो वह हैरान रह गई। वह 18 साल की एक जवान लड़की बन चुकी थी। नींद में डूबी मंग यायुन को अभी तक इस बदलाव का एहसास नहीं था। भूख लगने पर वह सड़क किनारे नाश्ते के ठेले पर पहुंची। आंटी 2 मीट पाव देना। सामने खड़े अंकल दंग रह गए। 20 से कम उम्र की लड़की खुद को आंटी कह रही है और उन्हें छोटा भाई बोल रही है। पेट भरने के बाद वह घर लौटना चाहती थी, लेकिन कुछ गुंडों ने रास्ता रोक लिया। अरे हसीना, कहाँ जा रही हो? उसने देखा ये तो 80 साल की बूढ़ी औरत से भी छेड़छाड़ कर सकते हैं, तो उसने थैला उठाकर हमला कर दिया। मगर गुंडे पीछे हटने की बजाय और बदतमीज हो गए। मजबूर होकर मंग यायुन जमीन पर लेट गई और शोर मचाने लगी कि ये लोग दिन दहाड़े बुजुर्ग का अपमान कर रहे हैं। देखते ही देखते भीड़ जमा हो गई। तभी वहाँ से गुजर रही एक महिला सीईओ ने यह नजारा देखा और सोचा कि यह लड़की उसकी पीरियड रोमांस शॉर्ट सीरीज के लिए परफेक्ट हीरोइन है। वह आगे बढ़ी और गुंडों को भगा दिया। लेकिन जैसे ही मंग यायुन ने उसका चेहरा देखा, उसे सालों पहले धोखा देने वाले कमीने आदमी की याद आ गई और गुस्से में उसने सीईओ को एक थप्पड़ जड़ दिया। सीईओ भौचक्की रह गई, पर हीरोइन पाने के लिए उसने उसका पीछा किया और 1 करोड़ युआन का ऑफर दे दिया। मंग यायुन को लगा यह औरत पागल है, मैं तो आधी कब्र में हूँ, अब क्या प्रेम कहानियों में अभिनय करूंगी। सीईओ ने कहा, अच्छे से देखो, मेरा चेहरा, मेरे हाथ, मेरा सिर, मेरा ब्रांड, सब ठीक है। शुरू में उसे लगा यह सपना है, लेकिन जब सीईओ दर्द से चीख पड़ी तो उसे यकीन हो गया कि वह सचमुच फिर से जवान हो गई है। उसे याद आया कि यह सब जरूर कल वाली चमकदार बस का कमाल है। उसने ठान लिया कि इस बार जिंदगी खुलकर जिएगी। वह बैंक गई और अपनी सारी जमा पूंजी निकाल ली। सीईओ अब भी पीछे थी और बस में साथ आ गई। छोटे स्टार, बड़े फैन, अगली बार मिलते हैं। मंग यायुन को लगा वह किसी और से कह रही है, लेकिन जब उसने सीट पर लगे नाम के टैग की तरफ इशारा किया, तब उसे एहसास हुआ कि अब वह सचमुच 18 साल की लड़की है। दोनों मॉल पहुंचे। मंग यायुन को याद आया कि पहले वह 3 युआन की टी शर्ट तक नहीं खरीद पाती थी, लेकिन अब उसने ठान लिया कि जो पसंद आएगी खरीदेगी। वह ढेर सारे बैग लेकर बाहर निकली और एक 5 स्टार होटल में कमरा बुक कराया। गुलाब की खुशबू वाले बाथटब में नहाने के बाद वह कराओके हॉल पहुंची। वहां उसने मंच पर अपने पोते को गाते देखा और तुरंत उसकी तारीफ कर दी। तभी सीईओ की शॉर्ट सीरीज वाली बैकअप हीरोइन छिन रुशवे आ गई और बोली, तुमने जिस हीरोइन को चुना है उसकी पसंद बहुत घटिया है। ये बेसुरी आवाज भी अच्छी लग रही है, मेरे एक बाल से भी कम है। उसने दिखावे में कहा कि वह खुद गाएगी। हॉल का मालिक खुश हो गया क्योंकि वह टॉप हिट सिंगर थी। उसने गाना शुरू किया और सब उसकी मीठी आवाज में खो गए। अपनी और पोते की इज्जत बचाने के लिए मंग यायुन ने कहा, इसका गाना बस ठीक ठाक है, मेरी जवानी के आगे कुछ नहीं। इस पर छिन रुशवे और उसके फैंस भड़क गए। उसने चुनौती दी, अगर हार गई तो कुत्ते की तरह रेंगते हुए बाहर जाना होगा और कहना होगा कि मेरा गाना सबसे अच्छा है। सीईओ को लगा मंग यायुन हार जाएगी, लेकिन उसने रोक दिया। गाना गाना ही तो है, मेरी जवानी में मैं आर्ट ट्रूप में सड़क पर छाई रहती थी। ये सुनकर सब हैरान रह गए। सच में?